सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि एक्स मुस्लिम जो आपके नाम के पहले लग चुका है, इसकी वजह क्या थी? इल्म होता है जी, जानकारी होती है। आदमी जब इल्म हासिल करता है कोई तो उसको मिलता भी है ना। तो हमें जो इल्म मिला है उससे ये पता लगेगा कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है। मतलब आपको ये इल्म हुआ कैसे और कब हुआ? पढ़ के हुआ है ना, इसको पढ़ा है ना, कुरान को, हदीसों को, तफसीरों को, जितनी भी हैं ये सब पढ़ा है ना। पढ़ने के बाद पता बाकी लगा। लोग जो कुरान पढ़ते कहते हैं वो कोई हाजी बन जाता है, कोई सूफी बन जाता है। आप कुरान पढ़ के एक्स मुस्लिम बन गए, ये तो बड़ी अजीब चीज़ नहीं हो गई? वो पढ़ के नहीं बनते, वो ऐसे ही पढ़ते हैं अरेबिक लैंग्वेज के अंदर। उनको तर्जुमों का नहीं पता होता, उनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो पढ़ दिया उन्होंने, उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर ये लिखा क्या है, अरेबिक में इसको कह क्या रहे हैं। हमें पता चला है, हमने पढ़ा है, हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है, ये एक संविधान है। नहीं तो आपको ये मतलब क्या अंदर से कैसे फील हुआ कि मुझे इनका मतलब जानना है जो कुरान में लिखा हुआ है, इनका मीनिंग जानना है? ये हाफजे के बाद ही आ गया था, जब मैं मौलवियत करनी स्टार्ट की थी ना, तब ये मौलवियत के अंदर आ जाता है तर्जुमा करना। जैसे और भी वीडियोस हैं और भी चैनल्स पे आप बाइट देते हैं, जब भी आप ये बात बोलते हैं कि वो एक किताब इंसानी किताब है, मतलब आपको नहीं लगता कि आप एक विशेष धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए तो वो एक पवित्र किताब है और वो आसमानी किताब है। देखो हिंदू मुस्लिम ये तो एक लोगों ने बना लिया अपना आप ही, खुद ही बनाया है। अगर कोई अल्लाह है तो उसने कोई जात पे तो कुछ भी नहीं बनाई है उसने। और मुसलमान कौन है? मेरा अपना परिवार है। अगर मेरे अपने परिवार में जाएंगे तो लाखों लोग हैं, है ना। तो हम उनके खिलाफ थोड़ा बोल सकते हैं। हम हिंदुओं के खिलाफ तो बोल लेंगे, मुसलमान के खिलाफ क्यों बोल लेंगे जो हमारे ही अपने। तो जो सच है वो बता देना चाहिए। हमें जो पता चला है उसकी हम नॉलेज दे रहे हैं अपने चैनल के जरिए। और क्या पता चला आपको? बस यही है कि खाली यही धर्म नहीं है, जितने भी पढ़े उन सब के अंदर ऐसा ही कुछ समझ में आया है। आज तक कोई सही समझाना आ नहीं सका, कोई बताना नहीं आ सका। जितने भी डिबेट हुई है मौलानाओं के साथ, आप लोगों ने भी देखी होगी, आज तक कोई ढंग की बात बताने के लिए नहीं आया। मतलब आपको प्रयास किया गया था समझाने का कि नहीं ये वाकई आसमानी किताब है, ये सच में अल्लाह का हुक्म है या जो भी है? हाँ हाँ, अभी तक भी मेरी डिबेट होती है टीवी पे, अभी कल परसों भी हुई है, अभी तक भी होती हैं। तो बड़े बड़े आलिमों के साथ होती हैं, जो अच्छे अच्छे कारी हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती है, उनके साथ होती है, उनको नॉलेज है। अब जिनको नॉलेज नहीं है वो तो आम मुसलमान, किसी को क्या पता। ये खड़े हैं हमारे भाई साहब, इनको कुछ पता ही नहीं होगा। बस ठीक है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो हमें सिखाया गया है। ऐसे ऐसे थोड़े ना आप किसी को बोल सकते कि कुछ पता नहीं होगा। पता ही नहीं पता और किसी को पता थोड़ी है कुछ भी। अच्छा, एक आप थोड़ा छाँव में आ जाओ, धूप में मत आप खड़े ये नहीं कह सकते कि क्या नाम है हमें पता नहीं है। सारी नॉलेज आपको थोड़ी है। अभी आप मुसलमानों के ऊपर कर रहे हो या किसी हिंदू समाज पे कर रहे हो किसी पे, तो क्या पता आपको पूरी नॉलेज हिंदू की भी ना हो। क्यों जी भाई साहब? अब ये कह रहे हैं कि क्या पता ही ना भाई साहब को पता ना हो। आपको पता है सारी चीज़, ये बताओ। तब्बत यदा अबी लहब सुनो, अगर आप किसी चीज़ को नहीं मानते, ठीक है, आप नहीं मानते, वो आपका मन का मामला है। किसी और को ना बोलिए ये चीज़। किसी को तो ना, किसी और को तो ना बोलो, है जी। तब्बत यदा अबी लहब व तब माग नानु मालू व मा कसब से ही असला नारन। ये क्या क्या चीज़ है? मैंने तो आपसे कहा नहीं कि क्या नाम है, नहीं ना हंसो मत ना, हंसने की बात, मेरी बात सुनो। मैंने कोई चीज़ पढ़ ली, वो मेरे समझ में आ गई, और वो आपने चीज़ पढ़ी नहीं है, और मैं उससे पूछूंगा आप जवाब दे दोगे इस बात का? ये बताओ मुझे आप। तो ये अब ये कह के हंस रहे हैं उस बात को। भाई आपकी नॉलेज है, आपने पढ़ा है। आपका नाम क्या है वैसे? मोहम्मद वसीम अकरम नाम है। वसीम जी, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, मेरा भी एक सवाल है अंदर से। मैं तर्जुमे की बात नहीं कर रहा, तर्जुमा है, लेकिन आपने पढ़ रखा, आपने बताया हमें। हर आदमी, अब जितने मुसलमान, ये ज़्यादातर मुसलमान है यहाँ पे, सभी को थोड़ी पता होगा। मेरा एक सवाल निकल के आ रहा है, जहन में एक सवाल आया आपकी बात सुनकर। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो हर कोई कहता है कि इस्लाम में जितने भी लोग होते हैं, मुसलमान जो होते हैं, वो कुरान को फॉलो करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। तो जाहिर है कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप कैमरे पे बोल रहे कि मैंने नहीं पढ़ा। ये तो बड़ी ताज्जुब वाली बात होगी फिर कि आपने इस्लाम की किताब नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ी। बात नहीं समझे आप। ये देखो, पहली बात तो ये है कि आप लोग जो करते हो ना, ये सारी बातें ना टिड़ी-मिड़ी कर देते हो। इन्होंने पढ़ा, मैं आपको वही समझाना, इन्होंने पढ़ा, इन्होंने तर्जुमा बता दिया। जितने मुसलमान हैं, अगर मान लो 100 आदमी यहाँ पे हैं, तो कम से कम 95 आदमियों ने कुरान पढ़ा हुआ है। लेकिन बात हो रही है तर्जुमे की। इन्होंने पढ़ा, इन्होंने तर्जुमे के साथ पढ़ा। हम जो बता रहे हैं, जैसे 95% लोगों ने पढ़ा, उसमें से कुरान पढ़ा सिर्फ। जैसे आपने वो देखी 3 इडियट फिल्म, उसमें एक वो रणछोड़ दास क्या होता है, वो उसे पढ़ा देते हैं सब कुछ, लोग उसमें पता ही नहीं कि क्या नाम है, इसका मतलब क्या है, तो उसकी खिल्ली उड़ती है ना वहाँ पे।
तो यही बात तो ये कैमरे पे बोल रहे हैं कि कुरान हर मुसलमान पढ़ लेता है लेकिन उसको मायने नहीं पता। मैं उसी बात को देखा, इन्होंने मेरे से पूछा ना तर्जुमा, जब हमें भाई पता नहीं उस चीज़ का तर्जुमा, हम कैसे कहते हैं बिना बात में। हाँ, आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं इनके मायने जानूं जो लिखा हुआ है? होती है इच्छा? तो कब मतलब फिर आप कैसे? ऐसा होता है, अब हमारे मस्जिद में मौलाना है, ठीक है, वो भी जब तरावी पढ़ाते हैं तो वो तर्जुमे के साथ थोड़ी पढ़ाते हैं जी। नहीं वो तर्जुमा नहीं, वो तो कुरान की तिलावत है, वो तो पढ़ना है। अब जो चीज़ हमें पूछनी होती है, हम मसले पूछने होते हैं किसी चीज़ के, तो इमाम साहब के पास जाते हैं। या आप हिंदू हो, आपको कोई अगर किसी चीज़ की गहराई में जाना है, या अपने गीता में या किसी चीज़ में आपको पूछना, तो कम से कम आप या तो अपने बड़ों के पास जाओगे या पंडित जो आप मस्जिद में होते हैं उनके पास जाएंगे। वसीम साहब, ये इसमें कमी मौलानाओं की है जो वो मायने नहीं बताते, या लोगों की कि वो सीखना नहीं चाहते? मुसलमानों की कमी है। इस्लाम कह रहा है ला इकरा, है ना, पढ़ो, वो कह रहा है पढ़ो, लेकिन ये पढ़ नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं, है ना, पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये पढ़ेंगे तो इनको बहुत कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये पूछते हैं तो मतलब पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि पता है चीज़ें? टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है मुसलमान के पास। रोजी रोटी लोग बाग नफरत फैलाते हैं इनके नाम पे, बहुत ज़्यादा गलत फैलाते हैं। ऐसा नहीं है, इनको वाकई में रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है। सुबह शाम तक जो है आदमी धक्के खाता रहता है 300-400 रुपये के लिए, कमाने के लिए। जब कमा के लाता है अपने घर में बैठ के खाता है, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो नमाज के लिए बोलते हैं, सब चल देते हैं पढ़ने के लिए। हमारे बाप दादा चाचा फूफा सब पढ़ते आए हैं तो चल रही है। नमाज पढ़ना थोड़ी ना गलत हो गया? अगर इनके पूर्वज बोलेंगे, जो इनके माँ बाप बोलेंगे, बच्चे तो वही करते हैं ना। नमाज के भी एक अलग अकायद हैं। सलात का जिक्र है, सलात खैरुल मिनन नौम, सुबह सुबह भी बोला जाता है अजान के वक्त। लेकिन मुझे एक बात बताइए वसीम साहब, सलात कायम करने की चीज़ है। सलात कुरान का दीन है, पूरा पूरा एक निज़ाम है, जैसे संविधान होता है ना, वो चीज़ है। उससे किसी का मुसलमान का कोई वास्ता नहीं है। ये ठीक है, सब चल रहा है, बढ़िया है। हम लोगों को समझा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। तो आपके हिसाब से कुरान में जो लिखा हुआ है उसमें कुछ सही नहीं है? सही नहीं है का मतलब नहीं है कि भाई सही नहीं है, मुसलमान सही नहीं है। मतलब कुरान सही है, मुसलमान सही नहीं है? कुरान को भी जो बताया जाता है कि ये अल्लाह ने भेजी है, ऊपर से आसमानी किताब है, वो सही नहीं है। हम कह रहे हैं इसको निज़ाम, कुरान भी खुद कह रहा है निज़ाम। अलिफ लाम मीम जालिकुल किताब, इस निज़ाम के ऊपर कोई शक शुबा नहीं है। ये एक दुनिया को चलाने के लिए बनाया गया, अरब कंट्री को। ये आप कह रहे हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ पे जितने 5-6 लोग खड़े हुए हैं, सबसे अगर मैं पूछूं ना, ये यही बोलेंगे कि ये आसमानी किताब है। क्यों भाई साहब, यही आपको बताया गया है अभी तक? बिल्कुल आसमानी किताब है, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। आप भी इस बात से सहमत होंगे? जी भाई। तो इनको कैसे इल्म हुआ कि वो आसमानी नहीं, किसी के द्वारा लिखित किताब है? कुछ जवाब होगा आपके पास? है, हमारे नबी ने लिखा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मोहम्मद साहब ने लिखा था। इस भाई की बात मत जाओ, ठीक ये अलग ही बोल रहे हैं, मोहम्मद साहब ने लिखा था। ये तो आपको भी नॉलेज है, कौन बंदा किस मूड में खड़ा और क्या बात वो करना, समझ रहे हो ना आप। ये आसमानी किताब है, आप थोड़ा छाँव में हो जाइए ना, धूप में। ये आसमानी किताब है जो बताएगा, ठीक है, सबको ही बताएगा। सब कुछ जिससे पूछोगे ना मुसलमान से, वो ये कहेगा आसमानी किताब है। अब जैसे भाई को, मेरा इस भाई को नॉलेज नहीं है थोड़ी, इसने कह दिया हुजूर ने लिखी है, तो ये है ना, ये क्या नाम है, नॉलेज। या तो इस बंदे की नॉलेज सोच लो, या इसका बेचारे का। अच्छा, एक चीज़ बेटे ना इससे तो के बारे में कभी भी अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहिए, बाल से बारीक जब तक कि खूब अच्छे से पढ़ा हुआ ना हो। किसी का बताया हुआ भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने कुछ बता दिया ना, खड़ा हो गए, वो भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे एक चीज़ पूछनी है आप लोगों से, आप यहाँ जैसे रहते हैं और आपके बीच ये एक्स मुस्लिम भी रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई इनसे? वो अपना जो जिसे मान रहे हैं वो, या नहीं मान रहे, वो अपना फॉलो कर रहे हैं, हम अपना फॉलो कर रहे हैं। कबर में जाएंगे, हम अपनी कबर में जाएंगे। एक चीज़ उन्होंने बोली, मुझे भी सही लगी कि मुसलमानों को एटलीस्ट मायने पता होने चाहिए जो कुरान में लिखे हुए हैं, जो आप लोग याद करते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं। इस बात से आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? कुरान जो बताता बढ़िया बताता, बात मायने तो इनको भी पता है। हमें तो इतना पता है भाई साहब, हेलो, हमें तो इतना पता, अगर ये कुरान में एक भी चीज़ गलत साबित कर दे हमारे भाई, तो मैं भी आज ही इनके साथ हो जाऊंगा। एक भी चीज़ गलत साबित, ऐसे कुछ है कि गलत साबित करनी पड़ेगी। अब देखो खोल चैलेंज है। मेरी पूरी फैमिली इनके साथ है, जिस जगह ये खड़े हैं उस जगह मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। एक जगह कहीं साबित कर दें, एक चीज़ बतानी पड़ेगी। अब वसीम साहब देखिए, बताना पड़ेगा। अच्छा, कई ये तो कई मन चीज़ें हैं। मन का विचार है जी। अब इनको कुछ आ रहा है समझ, क्योंकि हर चीज़ के देखो दो पहलू होते हैं, है ना भाई साहब। अब एक जगह है कि कुरान का तर्जुमा तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है।
अब ये बैठते हैं या घर में बैठते हैं या अपने शॉप पे बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, इनका काम क्या है कि क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ वास्तविक, तो अब ये क्या करेंगे कि इसी चीज़ पे रिसर्च करेंगे सारा बैठ के, कुरान का तर्जुमा भी पढ़ेंगे और किताबें पढ़ेंगे, फिर ये उसमें उसे खंगालेंगे क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कुरान में कोई भी चीज़ गलत नहीं है, अगर गलत है तो साबित करके दिखाओ, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे साथ है। अच्छा वसीम भाई, मुझे तो साथ की तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो वैसे ही आप लोगों के साथ हूँ, ज़बरदस्ती हूँ, ठीक है, मुझे अलग से कोई साथ नहीं चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कुरान को अल्लाह की किताब बताया गया था, मानते हैं आप? खुद भी मानते हैं कि अल्लाह की किताब है। आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं ना नमाज में, हर बार 5 बार तो मिनिमम पढ़ते ही हैं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह का कह रहा है ना या कोई और कह रहा है? जो सूरत है वो तो पढ़ी जाएगी। ये अल्लाह के जो कलाम है कि किसी इंसान के कलाम है? जब किताब ऊपर से आई तो किसकी होगी? अल्लाह का कलाम है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन के मतलब है या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अब अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा, है ना, अल्लाह तो नहीं कहेगा या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों पे इनाम अता किया हुआ है। वो किसको कह रहे हैं? अल्लाह मियाँ। सब एक छोटी सी बात मैं काट रहा हूँ वसीम भाई, इन्होंने जो अभी बताया ये सूरतें पढ़ रहे हैं, उनका तर्जुमा बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और हर मुसलमान को तर्जुमा पता होना चाहिए। अब इन्होंने कुरान पढ़ रखा है, मेरा एक सवाल इनसे ये है कि आपने गीता का भी कुछ बता सकते हैं जो तर्जुमा? से ये एक्स नहीं है, देखो ये एक्स हिंदू नहीं है, ये एक्स मुस्लिम है। आपने सवाल किया कि कुरान में कोई चीज़ बताइए, इन्होंने एक सवाल किया, उसका जवाब आप दे दीजिए। मैंने सवाल मुझसे किया है, इसका जवाब मैं ये है कि ये मेहनत जो कर रहे हैं ना सिर्फ कुरान पे कर रहे हैं, कुरान को पढ़ के उसके तर्जुमे पे मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है या एक्स मुस्लिम है। इसका जवाब मेरे से बनता है, इन्होंने मेरे से सवाल किया है ना। ना तो गीता मेरी किताब है, ना ही गीता से मेरा कोई वास्ता मतलब है ना, और ना ही मुझे गीता पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे कुरान की ज़रूरत थी, मैंने कुरान को पढ़ा और इतना सब कुछ पढ़ लिया आप लोग अपनी ज़िंदगी में पढ़ नहीं पाओगे, है ना। वो मैंने पढ़ लिया, उस पर मैं कामयाब हूँ, उस पर बात करो। गीता पे क्या बात? मैं तो नहीं, आप वसीम साहब इन्होंने जो बात पूछी, जो तर्जुमा का अर्थ पूछा, वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्योंकि वो मुझे भी थोड़ा समझ नहीं है। उस सूरह के अंदर, उस आयत के अंदर 6ठी आयत है, इसमें ये कह रहे हैं, अल्लाह मियाँ का कलाम बताया गया है, अल्लाह कह रहे हैं कि हमें उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम अता किया। अल्लाह क्यों किसी को कहेगा कि भाई मुझे ऐसे रास्ते पे चला, नेक रास्ते पे? अल्लाह तो नहीं कहेगा। कोई जवाब होगा इसका? आपने पूछा था कोई एक चीज़ बताइए कुरान की, इन्होंने एक चीज़ बताई है। मैंने तो नहीं कहा इनसे कोई एक चीज़ बताइए। आप कैमरे पे मुकर रहे हैं। नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि कोई चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए। अब ये कह रहे हैं क्या नाम है, अल्लाह तो नहीं कहता किसी ने उस पर चलो नेक काम पे। अल्लाह यूँ कहता है कि तुम मार धाड़ करो या किसी का खून कर दो, ये कहता अल्लाह? ये बताओ। सारे मजहब बताएंगे नेक काम, तो अपने अपने धर्म को सभी कहें कि हम नेक काम कर रहे हैं ना। तो मैं नहीं मानता नेक काम। अगर हम फितरा ज़कात निकालते हैं तो वो नेक जब होता है जब हम उसका धर्म ना देखते। हम एक ही जगह देते हैं, मदरसों में देते हैं या मुसलमानों को देते हैं। हमें इंसान देखना चाहिए, ये जरूरतमंद है। देते होंगे एक जगह। नहीं, अगर आप नहीं, मेरी बात नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप देते होंगे एक जगह। ये इन्होंने जो कहा ये अपने उस पर सोच पे कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन हर आदमी एक सा नहीं है। इनका कहने का मसला ये है कि ज़कात फितरा जो दिया जाए वो दिया जाए मजबूर को, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी मजहब से हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका कहने का मसला ये है कि ये जो ज़कात फितरा दिया जाता है ये दिया जाता है सिर्फ मदरसों में, लेकिन ऐसा नहीं है। और 10% या 20% ऐसे लोग तो होंगे जो सबकी मदद करते होंगे, वो अच्छे हैं। हाँ, उनकी बात नहीं कर रहा। आप ये कह रहे हैं ना कि मदरसे में दिया जाता है। अब एक बात बताओ, कोई परेशान आदमी है, कोई आदमी परेशान है, वो किसी भी धर्म से है, तो उसकी मदद नहीं करेगा आदमी? ये बताओ। या वो ये पूछेगा उससे क्या नाम है, भाई तेरा धर्म क्या है? कौन सी बात पूछनी है? ये बहुत बढ़िया। हम बाहर देते हैं, जो हमें मजबूर देखेगा हम उसे देंगे ना। मुस्लिम से कह रहे, मुस्लिम से क्या मतलब है इस चीज़ में? ना आप अभी कह रहे थे ना, गलत कह रहे थे आप। मदरसों में देते हैं मजबूर। नहीं, आप गलत कह रहे थे, आपकी आधी नॉलेज है। आप अपने ऊपर उस आयत को गलत कोट कर रहे हैं ये। अच्छा, उस आयत को गलत गूगल कर लिया खड़े खड़े फट से। इसके अंदर लिख तो रहा है या का नाम दो या ये इसका मतलब ये लिख रहा है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे अल्लाह मियाँ ही मदद चाहते हैं। अल्लाह मियाँ कह रहा है इंसानों से कि कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो ये अल्लाह मियाँ अगर वही तो बात है। चला जिन पे तूने इनाम तो अल्लाह ने जो कुरान जो उतारा है वो इंसानों के लिए उतारा है। अगर कोई किसी की सुनो, मेरी बात सुनो, अगर कोई किताब
मैं सामने वाले को पढ़ता हूँ तो उससे ये कहूँगा ना इस किताब को पढ़ के उनके रास्ते पे चल। अल्लाह में अपने के लिए अपने आप के लिए थोड़ी ना कुरान आया है, कुरान तो इंसानियत के लिए आया है, सबके लिए आया है। क्या जवाब है? अभी बच्चे हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं है। कुरान हिदायत है, कुरान हिदायत है, कुरान हिदायत है, हिदायत कुरान। ये नहीं है कि कुरान ये ट्रांसलेट है, सीधा सीधा लिख तो रहा है इसके अंदर, आप पढ़ो ना। आप एक्स मुस्लिम ये अपनी अधूरी नॉलेज से जो है ना, अपनी अधूरी नॉलेज से ये बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को और कुछ नहीं है। मैंने बताया ये अधूरी नॉलेज लेके घूम रहे हैं और जहाँ पे इन्हें हल्का सा आदमी अल्लाह ने अपने लिए थोड़ी ना बोले, कुरान अल्लाह ने इंसानों के लिए उतारा है। कलाम ये जब है जब अल्लाह बोल रहा है, ये तो मैंने कहा है कि ये अल्लाह नहीं है, ये करके बोलिए। अल्लाह ने जो कुरान उतारा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने आयत नाजिल की हैं, फिर सहाबाओं ने उसको लिखा है और फिर उसको किताब में उसको बनाया है, फिर उस किताब को हम पढ़ते। अल्लाह ने कोई डायरेक्ट कोई किताब नहीं है ऊपर से। जो अल्लाह के जो कन्वर्सेशन जो हुआ है, जो बातचीत हुई है, मसला हो जाएगा। अब देखो बड़ा, अभी मैंने आपसे पहले 5-6 लोग थे, इन सबको यही जो आपने बात बोली वो फैक्चुअल बोली, लेकिन बाकियों को यही लगता है कि ये आसमान से डायरेक्ट आई है। आसमानी किताब का मतलब ये नहीं है कि वो उतरी है। आसमानी किताब का मतलब ये नहीं है सीधा आसमान से उतरी है। वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह सात आसमानों के ऊपर है। अल्लाह ने कहा है तो उसको जो है ना जमा करा है लिख के। तो ये नहीं कि कोई एक किताब आई सीधी वो एकदम डायरेक्ट ऐसे आ गई। एक मिनट, भाई का कहने का मतलब ये है इनका कि जो किताब कुरान है वो डायरेक्ट किताब की शक्ल में नहीं आया। ये लफ्ज़ जो लिखे हुए हैं ये आए हैं ऊपर से ही, लेकिन ये किताब की फॉर्म में नहीं आया, ये आया है कहने की फॉर्म में। जैसा कि मैं इनसे कोई बात, लफ्ज़ कैसे है वो भी थोड़ा समझाओ। लफ्ज़ जैसा ये अंदर लिखी हुई, इनमें जो वर्ड लिखे हुए हैं कर रहे हैं, अगर हम इस बात को किसी किताब में लिख लेते हैं वो ये कैसे कोई इंसान आया, कोई फरिश्ता आया जिसने बोला? मैसेंजर जो थे जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आते थे, जो भी मसला पेश आता था कि मतलब आज ऐसा हुआ वैसा हुआ कि आज, तो अल्लाह दुआ करते थे, नबी दुआ करते थे अल्लाह से। तो अल्लाह फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू उन्हें मैसेज पहुंचाते थे कि ऐसा करो वैसा करो, वो सब उस चीज़ की तरह है। उनको फॉलो करके फिर इस कुरान में लिखा गया है। बिल्कुल, जो ऊपर से अल्लाह के नबी जो सहाबा थे उनसे लिखवाते थे, फिर उनकी सुनते। वसीम साहब घेर लिया आज आपको बच्चों ने, लेकिन अभी ये कह रहे थे कि आप आधी अधूरी नॉलेज रखते हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तब्बत यदा अबी लाबी हो, तब इसका सर्च कर ले बस इसी लाइन का। नहीं बताओ, मुझे इसकी देखने की जरूरत नहीं। मेरा ईमान है, कुरान हक है, सच है, हर मुसलमान उस पर यकीन रखता है। तुम्हारे सही होने से गलत होने से हम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल, अब तुम बोल रहे हो हम एक्स मुस्लिम है, तुम एक्स मुस्लिम हो। अब तुम्हारा जब तुम मुस्लिम नहीं रहे तो फिर अब तुम मुस्लिम लगा ही क्यों रहे हो? क्या तुम एथिस्ट हो? मेरे बच्चे कौन है? मुझे क्या पता आपके बच्चे कौन है? मेरे बच्चे तो मुस्लिम है, मेरा तो पूरा खानदान मुस्लिम है। तो फिर आप तो नहीं हो ना मुस्लिम। जब आप इस्लाम को गलत समझते हैं तो आपके बच्चे मुस्लिम क्यों हैं? आप के घर में मुस्लिम है। एक मिनट, ये मुसलमानों को बदनाम करने की एक नई मेरी बात सुनो। ये नई थ्योरी तैयार हो गई है एक्स मुस्लिम की। आते हैं बदनाम करते हैं। नॉलेज मैं इनकी डिबेट कराने के लिए तैयार हूँ। ये थ्योरी क्यों और किस लिए क्रिएट हुई है? अगर इनको इतने ही प्रॉब्लम है, मेरी बात सुनिए एक मिनट। मेरी बात सुनो, इनको अगर इतना ही डाउट है तो यहाँ क्यों खड़े हैं? किसी मौलाना के पास जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं और बाइबिल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबिल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब
जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे। लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के, हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूँ बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूँ, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका भी शैअन वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका भी शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मैं कई चीज़ें गीता की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें वेद की भी फॉलो करता हूँ, कई चीज़ें बाइबल की भी फॉलो करता हूँ। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस खुदा के कोई वालिदैन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूँ कि खुदा की कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूँ, और ब्रह्म सूत्र हिंदुज़म का है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूँ। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनाइनो अदनाइखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज़ दोहराई, शमा इज़राइलो अदनाइनो अदनाइखद, कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबल की बात को मानता हूँ, वेद की बात को मानता हूँ। तो जो चीज़ यकसा है सारे मज़ाहिब में, उस चीज़ पे अमल करता हूँ। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे ये पता चला कि जितने मज़ाहिब की किताब है कुरान मजीद के अलावा, वक्त के दौरान बदलते गए, उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन मज़हब
है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मज़हब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूँ। लोग कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है, ये कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस्लाम से बेहतरीन मज़हब है ही नहीं। जब मज़हब ही नहीं तो कहने में क्या डर। बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब, आप यकीन करते हैं क्या एक अल्लाह है? हाँ भाई साहब जी, आप मानते एक अल्लाह में? है जी, मानते? मानती हाँ कि नहीं? जी, आप एक अल्लाह में मानते या एक से ज़्यादा? एक से मानता हूँ। एक अल्लाह में मानते। हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस, आप मानते? मानते। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी, आप चाहेंगे? हाँ, माशाअल्लाह। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी, कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई दबाव, नहीं, फिजिकल प्रेशर, नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं, आप दिल से करना चाहते हैं? यस, इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जिद्दोजहद कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह नजात मिले। जज़ाकल्लाह शुक्रन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस शख्स की गुफ्तगू तो सुन ली। इस शख्स ने इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन इस शख्स ने इस्लाम के खिलाफ अपनी बकवास नहीं छोड़ी। इस शख्स का कहना है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल नहीं है। तौबा नऊज़ बिल्लाह। आखिर ये शख्स ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या हकीकत है और ये शख्स क्या करना चाहता है, क्या बताना चाहता है? इंटरनेट पर ऐसी बहुत से वीडियोस पड़ी हुए हैं जिसमें ये शख्स तरह तरह के लोगों के साथ बैठकर इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में और मुसलमानों के बारे में न जाने कैसे कैसे बातें कर रहा है। लेकिन इसके बारे में कोई शख्स भी कुछ नहीं कह रहा, कोई भी शख्स इस शख्स को नहीं रोक रहा, क्योंकि ये इस्लाम के बारे में बोल रहा है। अगर ये शख्स हिंदू मजहब के बारे में बोलता तो बहुत ही पहले इस शख्स को रोक दिया जाता और ये शख्स हिंदू मजहब के बारे में कोई भी बात ना करता। लेकिन दोस्तों, ये शख्स इस्लाम के बारे में बात कर रहा है, इस्लाम के बारे में बकवास कर रहा है, इसलिए कोई भी शख्स इसको नहीं रोक रहा। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो इसको बताना चाहते हैं कि आप गलत हो, आप इस्लाम के बारे में गलत बात कर रहे हो, लेकिन रोकने वाला कोई भी नहीं है। और दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बयान दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सही से समझ आया होगा और आप लोग सही से समझे होंगे। तो दोस्तों, इस शख्स के बारे में जिसने इस्लाम छोड़ दिया है और इस्लाम के बारे में बकवास किए जा रहा है, और डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।